नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अमेज़न की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो घर से काम करने का एक अच्छा स्थायी अवसर ढूंढ रहे हैं। तो आज हम गहराई से जानेंगे कि अमेज़न की ये मौके असल में हैं क्या, क्या योग्यता चाहिए और हाँ, अप्लाई कैसे करना है। सही। देखिए, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के लिए घर बैठे काम करना सुनने में तो ये बहुत ही आकर्षक लगता है। बिल्कुल लगता है। पर क्या ये उतना ही सीधा है? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है कि कोविड के बाद ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कैसे बदला है। अमेज़न जैसी कंपनियां इसमें काफी आगे हैं। लेकिन ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। ये उनके बिजनेस मॉडल और आप कह सकती हैं टैलेंट खोजने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव है। हाँ, लगता तो यही है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं पात्रता पर, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है इन जॉब्स के लिए। जानकारी के हिसाब से कुछ खास चीजें चाहिए। पहली, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब सुनने में तो ये आसान लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? सिर्फ साफ बोलना? ये अच्छा सवाल है। देखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ धारा प्रवाह बोलना नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे? जैसे ग्राहक की बात ध्यान से सुनना, उनकी असली समस्या को समझना और फिर अपनी बात को साफ और सीधे तरीके से रखना, चाहे बोलकर हो या लिखकर। अच्छा। और हाँ, मुश्किल हालात में भी मतलब सही लहजा बनाए रखना। तो ये सिर्फ बोलना नहीं, पूरा संवाद कौशल है। समझ गया। मतलब सिर्फ भाषा जानना काफी नहीं, बातचीत की कला आनी चाहिए। दूसरी जरूरत है बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। हाँ, आजकल ये तो ज्यादातर लोगों को होता ही है, पर अमेज़न के लिए बेसिक का क्या मतलब हो सकता है? क्या सिर्फ ईमेल और इंटरनेट चलाना काफी है? देखिए, बेसिक शब्द थोड़ा सा मतलब अस्पष्ट हो सकता है। हाँ, ईमेल, इंटरनेट, फाइलें मैनेज करना, ये सब तो आना ही चाहिए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अमेज़न के अपने कुछ खास सॉफ्टवेयर या टूल्स हों जिन पर काम करना पड़े। तो बेसिक का मतलब शायद ये है कि आप नई टेक्नोलॉजी सीखने में कंफर्टेबल हों और जो आम ऑफिस वाले काम होते हैं वो कंप्यूटर पर कर सकें। और हाँ, टाइपिंग स्पीड भी जरूरी हो सकती है, खासकर अगर चैट सपोर्ट का काम है। ये भी सही है। और तीसरी बात है कस्टमर सर्विस या सपोर्ट भूमिकाओं में सहजता। हाँ। ये सुनने में लगता है कि बस शांत रहना है, पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? मुझे लगता है ये जी बताइए कैसे मदद करूं से कुछ ज्यादा होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा। सहजता का मतलब सिर्फ नर्म आवाज में बात करना नहीं है। इसके पीछे असल में वो भावनात्मक मजबूती छिपी है। भावनात्मक मजबूती? हाँ, सोचिए, ग्राहक कई बार परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं। उस वक्त शांत रहना, उनकी बात समझना, सहानुभूति दिखाना और फिर भी नियमों के हिसाब से समाधान खोजना, ये आसान नहीं होता। सही बात है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और दबाव में काम करने की काबिलियत, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ कॉल लेना नहीं, ग्राहक को संतुष्ट करना है। तो ये तो हुई योग्यता की बात। सुनने में सीधी लगती है पर गहराई है इनमें। अब आते हैं काम पर, मतलब अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो करना क्या होगा? स्रोत बताते हैं कि मुख्य काम है ग्राहक के सवालों को संभालना। कस्टमर क्वेरीज। हाँ, और साथ ही ऑर्डर और रिटर्न से जुड़ी जानकारी देना और बेसिक सपोर्ट देना। यहीं पर मुझे थोड़ा और जानने की इच्छा हो रही है। क्या ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़कर जवाब देना है या वाकई समस्या को समझकर हल करना होता है? देखिए, अमेज़न जैसी कंपनी में सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उम्मीद होगी कि कर्मचारी ग्राहक की समस्या की जड़ तक जाएं। अच्छा। और बेसिक सपोर्ट का मतलब भी रोल पर निर्भर करेगा। कहीं ये सिर्फ अकाउंट से जुड़े सवाल होंगे, जैसे पासवर्ड बदलना, पता अपडेट करना। तो कहीं शायद प्रोडक्ट के बारे में बताना या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम का पहला लेवल का समाधान देना भी शामिल हो सकता है। और इसके लिए ट्रेनिंग? हाँ, बिल्कुल। अमेज़न यकीनन इसके लिए ट्रेनिंग देगा। उनके अपने सिस्टम होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, ग्राहक सेवा के मानक होते हैं। तो ट्रेनिंग जरूरी है। आपको सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं, पर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम में भी अलग अलग तरह के रोल हों। कुछ सीधे ग्राहक से बात करने वाले, कुछ शायद बैक एंड सपोर्ट या डेटा एंट्री जैसे। ये मुमकिन है। स्रोत में इतनी डिटेल नहीं है, पर ये एक संभावना है। मतलब काम भी अलग अलग तरह का हो सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है, कमाई। कितनी अर्निंग हो सकती है इन नौकरियों से? हाँ, ये अहम सवाल है। जानकारी कहती है कि कमाई निर्भर करती है भूमिका पर और काम के घंटों पर। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है, फिक्स्ड मंथली सैलरी। पर साथ ही प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन
मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का भी जिक्र है। यहीं पर बात थोड़ी ध्यान देने वाली हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल, फिक्स्ड सैलरी तो ठीक है, पर ये इंसेंटिव्स। हाँ, ये इंसेंटिव्स कितने भरोसेमंद होते हैं और प्रदर्शन कैसे मापा जाता है? क्या सिर्फ ये कि कितनी कॉल्स ली? नहीं, सिर्फ कॉल्स की संख्या नहीं होती, ये कई चीजों पर निर्भर करता है और रोल के हिसाब से अलग अलग होता है। अच्छा, क्या हो सकते हैं वो मापदंड? कुछ आम मापदंड हो सकते हैं, जैसे ग्राहक संतुष्टि स्कोर, मतलब कस्टमर आपके जवाब से कितना खुश है। CSAT जिसे कहते हैं। हाँ, CSAT। फिर होता है फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, यानी कितनी समस्याएं पहली ही बार में हल हो गईं। FCR। बिल्कुल। एवरेज हैंडलिंग टाइम भी देखा जाता है, यानी एक कॉल पर औसतन कितना समय लगा। और क्वालिटी स्कोर, मतलब क्या आपने कंपनी की सारी प्रक्रियाएं ठीक से फॉलो की। बाप रे, काफी कुछ है। हाँ, तो इन सब मैट्रिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यही तय करते हैं कि इंसेंटिव मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा। सिर्फ घंटे पूरे करना काफी नहीं, क्वालिटी भी दिखानी होगी। और हाँ, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है या प्रमोशन होता है, वेतन और कमाई की क्षमता दोनों बढ़ सकती है। ये बहुत काम की जानकारी है, कमाई की अच्छी संभावना है, पर वो आपके प्रदर्शन से जुड़ी है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, आवेदन प्रक्रिया। अप्लाई कैसे करें? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत ने सीधी प्रक्रिया बताई है। सबसे पहले Amazon की ऑफिशियल जॉब्स वेबसाइट पर जाना है, amazon.jobs, या उनकी मेन वेबसाइट का करियर पेज। ठीक। वहां वर्क फ्रॉम होम या वर्चुअल जॉब फिल्टर करना है। फिर अपनी पसंद का रोल चुनकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अपना रिज्यूमे अपलोड करके ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ, जिस पर स्रोत ने खास जोर दिया है, और वो ये कि Amazon कभी भी नौकरी के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अनजान लिंक से संपर्क नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ना ही कोई पैसे मांगता है। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। आजकल इतने फ्रॉड चल रहे हैं, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसे जितनी बार दोहराया जाए कम है। ऑनलाइन जॉब स्कैम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट की पहचान करना सीखें, URL ध्यान से देखें, HTTPS होना चाहिए, स्पेलिंग सही हो, वेबसाइट प्रोफेशनल दिखे, और अगर कोई भी आपसे अप्लाई करने के लिए या इंटरव्यू के लिए पैसे मांगे तो वो पक्का फ्रॉड है। अमेजिंग जैसी कंपनी कभी पैसे नहीं लेती भर्ती के लिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या अप्लाई करने में सिर्फ फॉर्म भरना होता है या कुछ और भी होता है, जैसे कोई टेस्ट या इंटरव्यू? आमतौर पर प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, स्रोत में डिटेल नहीं है, पर अनुभव ये कहता है कि फॉर्म भरने के बाद कुछ ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं। किस तरह के टेस्ट? वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग, भाषा कौशल, या फिर जिस रोल के लिए अप्लाई किया है उससे जुड़ी चीजें परख सकते हैं। अच्छा। उसके बाद वर्चुअल इंटरव्यू हो सकते हैं, एक या शायद ज्यादा दौर, फोन पर या वीडियो कॉल पर। तो अपना रिज्यूमे बनाते वक्त ध्यान रखें कि वो साफ हो, आपकी स्किल्स और अनुभव सही से दिखें और जॉब डिस्क्रिप्शन से मेल खाता हो। अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें, थोड़ा समय लग सकता है पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, Amazon सच में घर से काम करने के मौके देता है? हाँ, देता है। इनके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जिसमें सुनना समझना भी शामिल है, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, और कस्टमर सर्विस की चुनौतियों को संभालने की तैयारी। बिल्कुल। काम में ग्राहकों की मदद करना शामिल है, जो शायद स्क्रिप्ट पढ़ने से ज्यादा हो। कमाई में फिक्स सैलरी है और इंसेंटिव भी, जो आपके काम पर निर्भर करता है। सही। और सबसे जरूरी बात, फ्रॉड से सावधान रहें। अप्लाई सिर्फ ऑफिशियल Amazon जॉब्स वेबसाइट से करें। एकदम सही सारांश। ये मौके उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं जिन्हें काम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या जो ऑफिस नहीं जा सकते, और एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका भी मिलता है। लेकिन हाँ, उम्मीदें सही रखना जरूरी है। रोल की असलियत को समझें, परफॉर्मेंस कैसे नपेगी ये जानें, और ये भी सोचें कि आगे करियर में बढ़ने के क्या रास्ते हैं इस रोल से। बिल्कुल। और अब, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। Amazon और दूसरी बड़ी कंपनियां जिस तरह बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स दे रही हैं, इस सब जानकारी के आधार पर जरा सोचिए, काम करने के इस तरीके का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ खास रोल्स तक ही रहेगा, या ऑफिस जाकर काम करने का एक परमानेंट विकल्प बन जाएगा? और इसका हमारे शहरों पर, समाज पर और हमारी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं, शायद काम की पूरी दुनिया बदल रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।